पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, क्या कंगना रनौत पर कांग्रेस ने सेल्फ कॉल कर दिया है? हर कोई ये जानना चाहता है ये मामला क्या है। एक एक डिटेल हम आपको लेकर आए हैं। महिला अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी कांग्रेस को क्यों घेर रही है? इस सब के बीच में दूसरी खबर, केजरीवाल जेल से भी खतरनाक, ये किसने कहा? क्या शिकंजे में केजरीवाल से इंडिया गठबंधन को बूस्टर मिल रहा है? और तीसरी खबर, महाराष्ट्र से बिहार तक गठबंधन में सीट का कौन सा पेच फंसा है? होली पर आज गठबंधन से क्या खबर आई? चौथी खबर, भस्म आरती के दौरान महाकाल में आग कैसे लगी? गर्भगृह में भयानक अग्निकांड, अलार्मिंग कॉल कैसे है? पूरे देश को यह खबर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पांचवी खबर, रूस को दहलाने वाले आईएस खुरासान ने भारत को क्या गीदड़ भभकी दी है? धार्मिक स्थलों को लेकर सावधान करने वाली बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में पहली बड़ी खबर, कंगना रनौत के पॉलिटिकल डेब्यू के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी की। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया है। कंगना को प्रत्याशी बनाए जाने से समर्थकों में खुशी की लहर है। मंडी में उनके समर्थक होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, साथ ही पटाखे चला रहे हैं। विजुअल्स देखिएगा जरा। कंगना की उम्मीदवारी पर कांग्रेस की तरफ से किया गया एक पोस्ट अब सबसे बड़े विवाद को जन्म दे गया। आरोप है कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट को बीजेपी ने सनातन शक्ति के बाद नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया। कांग्रेस के महिला विरोधी होने का नया नैरेटिव शुरू कर दिया। एक दिन पहले कंगना को मंडी से बीजेपी का टिकट मिला और आज उनकी ये पुरानी तस्वीर अचानक से सुर्खियों में आ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना की यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने जो लिखा वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे दिखा नहीं सकते। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को मंडी से टिकट मिलने पर कुछ ऐसी लाइनें लिखी जो एक महिला के सम्मान के लिहाज से सही नहीं है। सुप्रिया के पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब दिया। तस्वीर को भी साथ में टैग किया। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना के इस जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत को भी लगा कि उनसे शायद कोई बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने एक तो पोस्ट डिलीट कर दी, फिर ट्वीट कर सफाई दी। इसके बाद वीडियो बयान भी जारी किया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। हालांकि तीर कमान से निकल चुका था और चुनावी सीजन में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होने का नया हथियार मिल चुका था। लिहाजा बीजेपी ने इसे नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया। आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता। बीजेपी के कई नेता पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और खरगे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेंगे। वैसे महिलाओं को लेकर कांग्रेस दूसरी बार घिरी है। इससे पहले राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर खुद पीएम मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। यह कंगना के पॉलिटिकल करियर की पहली कंट्रोवर्सी कही जा सकती है। पॉलिटिकल करियर की
हालांकि राजनीति में आने से पहले ही अपनी बयानबाजी के चलते वो विवादों में घिर चुकी हैं। सबसे पहले कंगना ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की। वहीं से कयास लगने शुरू हो गए थे कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कंगना तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मुखर रही। बाद में जब उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी मिली, तब यह अनुमान और पुख्ता हो गए कि कंगना बीजेपी का दामन थामने वाली हैं। बाईस जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, कंगना रनौत को भी इसका न्योता दिया गया। मंदिर परिसर में कंगना राम भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। पिछले काफी वक्त से कंगना वो सब कुछ कर रही थी जो उन्हें बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ फिट होने में सूट कर रहा था। कंगना देश के अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रही थी। मंदिर में दर्शन के साथ उसके वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रही थी। कंगना के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए ये वीडियो और तस्वीरें बीते कुछ दिनों के हैं। इनमें कंगना मां बगलामुखी के मंदिर से लेकर गोकुल धाम और मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन करती दिख रही हैं। एक तरफ अपने इस अंदाज से वो अपने समर्थकों को मैसेजिंग दे रही थीं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही थीं, जगह जगह उनकी तारीफ कर रही थीं। टीवी 9 भारतवर्ष की कॉन्क्लेव में भी कंगना ने कहा था कि यह उनके राजनीति में आने का सही समय है। I mean, it has never kept me away from, being a really aware person. I've done, more than anybody can do in any so-called seat or place for the country. I have literally fought from my film sets with the political parties. So that doesn't keep me away. It doesn't take me a seat or a ticket to do what I want to do as an individual for my country. But if I want to get into politics, I probably think this is the right time. एक समय ऐसा था कि कंगना ने खुद को बॉलीवुड क्वीन के तौर पर स्थापित कर लिया था। बाद में उन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्में भी की, जिनमें भारतीय गौरव था और हिंदुत्व की सियासत का टच भी था। इसकी बदौलत कंगना टिकट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब देखना यह है कि वो राजनीति की क्वीन बन पाती हैं या नहीं। कंगना राजनीति में डेब्यू भले ही कर रही हूं, लेकिन हिंदी फिल्मों में दो बड़ी महिला राजनेताओं का वो किरदार निभा चुकी हैं। देखना होगा कि उनका ऑन स्क्रीन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन कितना काम आता है। लेकिन कंगना के पॉलिटिकल डेब्यू पर सियासी गलियारों में क्या बयानबाजी हो रही है और इसको कैसे लिया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। हर सीट पर कौन जीत सकता है उसी को मानदंड रख के चुना जाता है, और वैसे ही जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। मेरी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की चुनाव लड़ सकती है। हम लोकशाही पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो लोग तय करेंगे ना, मंडी की जनता तय करेगी ना, किसको चुनकर देना है किसको नहीं देना है। इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी भले ही कंगना में चुनावी रण के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसी छवि देख रही हो, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि चुनावी मैदान में कमजोर उम्मीदवार साबित होंगी। इसके संकेत इस बात से मिले हैं कि कंगना रनौत का टिकट घोषित होने के 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मैदान में आ गई। मंडी सीट से सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। अब कंगना को टक्कर देने के लिए वो चुनाव लड़ने पर राजी होती दिख रही हैं। इसके संकेत उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत से फोन पर बातचीत में दिए। कंगना की टिकट घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट चुनावी हॉट सीट बन गई है।
कंगना की उम्मीदवारी ने क्षेत्र में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। अभी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। पति और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। हिमाचल कांग्रेस में हुई बगावत के बाद उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जहां लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है, 6 बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मेरा दायित्व बनता है कि सरकार को भी हमें विचारना है और ये 6 जो उपचुनाव हुए उसमें भी अपने प्रत्याशियों को जिताकर लाना है। तो इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर मंडी से विड्रॉ किया। अब कंगना के प्रत्याशी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रतिभा सिंह का इरादा बदल गया है। उन्होंने TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत से फोन पर बातचीत में कहा है, उम्र के इस पड़ाव में मैंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की आला कमान से इच्छा जताई थी, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी के बाद अगर आला कमान मुझे ही मुकाबला करने की जिम्मेदारी देता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हालांकि इस पर मुझे अभी आला कमान से अंतिम चर्चा करनी है, लेकिन आला कमान का फैसला सर माथे। बातचीत से साफ है कि वो कंगना के खिलाफ दावेदारी पेश करने का मन बना चुकी हैं। अब देखना है कि आला कमान उनकी दावेदारी पर मुहर लगाता है या नहीं। कुमार विक्रांत, TV9 भारतवर्ष।